एक बार की बात है, शिव जी से पार्वती कहने लगी कि प्रभु आपने इस दुनिया में गरीब और अमीर इंसान क्यों बनाए है। तब शिव जी कहते हैं कि देवी, मैंने किसी को गरीब अमीर नहीं बनाया है, सब अपने कर्मों से गरीब अमीर होते हैं। तब शिव जी कहते हैं, देवी आप यहीं बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। तब शिव जी ने साधु का रूप बनाया और एक घर में गए और पुकारा कि बेटा मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। तब एक आदमी बाहर आता है और शिव जी को पानी पिलाता है। अब शिव जी पानी पीते हैं तो साधु वेश में होते हैं। तो तब शिव जी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, चाहो तो तुम अपना गरीबी और कुछ भी मांग सकते हो। मैं आपको 3 वरदान दूंगा, आप जब मुझे पुकारोगे मैं प्रकट होऊंगा और आपको वरदान दूंगा। सिर्फ 3 ही वरदान आपको दूंगा। अब उस घर में मियाँ बीवी पति पत्नी में लड़ाई होती थी। तो पहले उसकी पत्नी ने वरदान मांगा कि साधु जी मेरे पति को बंदर बना दो, ये मुझे मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इसलिए इनको बंदर बना दो। शिव जी बोलते हैं तथास्तु। तथास्तु बोलते हैं तो वो बंदर बन जाता है। जैसे बंदर बन जाता है वो अपने जंगल की ओर चला जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं, घर में राशन पानी जो ख़त्म हो जाता है, तब उसकी पत्नी परेशान होने लगती है। तब पत्नी फिर पुकारती है कि साधु जी प्रकट हो जाइए, मुझे दूसरा वरदान दो। तब वो पत्नी बोलती है कि मुझे भी बंदरिया बना दो, मैं अपने पति के साथ रहूँगी। शिव जी तथास्तु, और वो बंदरिया बन जाती है और वो भी जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में रहते रहते कुछ दिन बाद उन पति पत्नी को याद आती है कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, दुखी होंगे, सुखी होंगे, क्या होगा। तो उनको बच्चों की याद आती है। अब बच्चों की याद आती है तो फिर वो दोनों पुकारते हैं कि साधु जी आप प्रकट हो जाइए, मुझे तीसरा वरदान दे दो। शिव जी प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं। तो वरदान में मांगते हैं कि मैं जैसा था वैसे पति पत्नी फैमिली में वैसे मुझे बना दो। तब तीनों वरदान वो ले लेते हैं और वो जैसे थे वैसे पहले थे, जैसे वैसे बाद में हो जाते हैं। फिर शिव जी घर जाते पार्वती जी को बताते हैं, देखो देवी मैंने उसको 3 वरदान दिए, अब 3 वरदान देने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सके। जैसी स्थिति पहले थी उनकी वैसे आज भी है और वो कुछ नहीं कर पाए। तब पार्वती जी ने माना कि हाँ स्वामी आप सही कह रहे थे। तब शिव जी कहते हैं कि देखो देवी, अब मैं आपको ऐसा कहानी बताता हूँ कि मैं एक घर में जाऊंगा और एक ही वरदान दूंगा उसको, और एक ही वरदान से वो अपना सारी समस्याएं, सारे दुख तकलीफ को दूर कर सकता है। तब शिव जी साधु के भेष बनाते हैं और वहाँ जाके उसके घर के सामने जाके पुकार लगाते हैं, बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तब वो लड़का बाहर आता है और साधु जी को पानी पिलाता है। साधु जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी, बेटा मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, आप चाहो तो एक वरदान से सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। तब वो लड़का घर जाता है। घर के अंदर उसकी कुआं था। कुएं में वो कंकड़ उठा के डालता है। जब जैसे कंकड़ डालता है पानी में तो उसमें बबूले आते हैं, एक पत्थर से 4-5 बबूले आते हैं। तब वो सोचता है कि मैं एक वरदान से बहुत सारी इच्छाएं को पूरा कर सकता हूँ, और बाहर आता है और बोलता है, साधु जी मुझे एक वरदान दो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी माँ सोने के पालने में अपने पोते को झुलाते हुए देखे। शिव जी बोलते हैं तथास्तु बेटा। अब क्या था कि वो लड़का जो था उसके यहाँ बच्चा नहीं था, उसकी माँ की आंखें नहीं थी, जिससे आंखों से उसको दिखता नहीं था, वो बहुत गरीब था। तो उसने एक ही वरदान में तीनों चीज़ों को मांग लिया कि मेरी माँ अपने सोने के पालना में अपने नात पोते को झुलाते हुए देखे। मतलब उसकी आंखें नहीं थी तो आंखें ठीक हो गई और सोने सोने का पालना आ गया
और उसका पोता हो गया जिसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आदमी चाहे तो एक वरदान से बहुत सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। सोचने समझने का नज़रिया सही होना चाहिए।